नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड खेती वाला पे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि मूंगफली की बुआई करते समय हमें किन किन खाद उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी मूंगफली का उत्पादन बढ़ जाए और हमारी मूंगफली शुरुआत से ही अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो किसान भाइयों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, मूंगफली की बुआई कितनी गहराई पर करें जिससे कि हमारी अंकुरण की क्षमता बढ़ जाए और हमारी फसल एक समान उग जाए। किसान भाइयों, आपको मूंगफली बुआई करने से पहले अपने खेत को अच्छी तरीके से तैयार करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको लगभग 2 बार कल्टीवेटर, उसके बाद आप कुली या रोटावेटर के द्वारा अपने खेत को अच्छी तरीके से समतल और मिट्टी को भुरभुरी करना होगा, जिससे कि हमारी जर्मिनेशन यानी मूंगफली के उगने की दर बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही हमारी फसल एक समान उगेगी। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें मूंगफली की बुआई किस विधि से करनी है और हमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है। तो किसान भाइयों, हमें लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 इंच के मध्य में रखनी है। यह एक आदर्श दूरी है। साथ ही हमें पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 इंच के मध्य में रखनी है। और साथ ही हम इसके बुआई के गहराई की बात करें तो हमें न तो ज़्यादा ऊपर रखना है मूंगफली को, न ज़्यादा गहराई में करना है। हमें लगभग 2 इंच के मध्य में ही मूंगफली की बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें मूंगफली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें कौन सी विधि से मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर ज़्यादा उत्पादन लेना है तो आपको समतल बिजाई की जगह पर बेड विधि को अपनाना होगा। बेड विधि से क्या होता है कि हमारी फसल को अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसकी जड़ों का विकास आसानी से हो जाता है, साथ ही उसको मिट्टी गहराई तक मिलती है, जिससे कि हमारे उसके दाने ज़्यादा बनते हैं और मिट्टी को हमारी फसल का उत्पादन बढ़ता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी मूंगफली में ज़्यादा उत्पादन लेना है तो हमें हो सके तो बेड विधि का ही उपयोग करना चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं बेड की दूरी, ऊंचाई, गहराई कितनी रखनी है। अगर किसान भाई आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रही। किसान भाइयों, हमें बेड की चौड़ाई लगभग 3 फीट रखनी है। साथ ही एक बेड से दूसरे बेड की दूरी हमें लगभग 4 फीट रखनी है। साथ ही किसान भाइयों, अगर हमें बेड की ऊंचाई बात करें तो लगभग हमें 1 फीट ऊंची बेड का निर्माण करना है। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें मूंगफली बुआई के समय किस बेसल डोज यानी बुआई करते समय हमें किन किन खाद उर्वरकों का उपयोग करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में 2 खाद कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को बताएं कि मूंगफली एक तिलहन फसल है। तिलहन फसल के लिए शुरुआत से ही सभी पोषक तत्वों का मिलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि उसके शुरुआत से ही अधिक ग्रो हो सके। तो चलिए मैं आपको पहला खाद कॉम्बिनेशन बताता हूँ। तो किसान भाइयों, हमने नंबर 1 खाद कॉम्बिनेशन में रखा है NPK 12-32-16 को, जो लगभग 1 एकड़ यानी 1.5 बीघे में मैं लगभग 2 पूरे बैग 50-50 किलो के NPK 12-32-16 के, इससे हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी। इसी के साथ में आपको लगभग 8 से 10 किलो सल्फ़र, बेंटोनाइट सल्फ़र का यूज़ करना है, किसी भी बढ़िया कंपनी का। इसी के साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगभग 5 किलोग्राम प्रति 1.5 बीघे में। उसी के साथ आपको एक बढ़िया कंपनी का इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। इससे क्या होगा कि हमारी फसल में शुरुआत से ही, जर्मिनेशन के टाइम से ही, ना उसमें कोई कीड़े लगेंगे, ना फफूंदनाशक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत से ही हमारे पौधे एक समान उग जाएंगे। और तो किसान भाइयों, हमने नंबर 2 पर रखा है अब तक का मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले खाद कॉम्बिनेशन को। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको दूसरा खाद कॉम्बिनेशन। इसके लिए हमें एक 1.5 बीघा में यानी 1 एकड़ में लगभग एक पूरा बैग 1846-0 का लेना है। इसी के साथ में हमें 3 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट के लेने हैं। इसी के साथ में हमें 25 से 30 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, जो पाउडर फॉर्म वाला होता है, उसी को लेना है। इसी के साथ में हमें 8 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फ़र लेना है। और इसी के साथ में एक बढ़िया कंपनी का इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज करना है। इन सब खादों को अच्छी तरीके से मिलाकर जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं बुआई से पहले,
तब आप इन सबको छिड़काव कर देना है। अगर आप बुआई के बाद में दोगे तो वो लगभग ऊपर ही रह जाएगा, जिससे कि उसका इतना उपयोग नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैंने आपको इस वीडियो में मूंगफली की बुआई कैसे करें, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, मूंगफली की बुआई किस विधि से करें, बेड से बेड की दूरी कितनी रखें, बेड की ऊंचाई कितनी रखें, साथ ही हमें किस प्रकार खेत की जुताई करनी है, साथ ही हमें बुआई के समय उपयोग करने वाले खाद कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताया है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको किसी भी फसल की जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद किसान भाइयों।